Hello students, welcome in our next video related with the chapter metals and non-metals class 10 totally NCERT. So in this video we will discuss about the main very important, you can say very important concepts related with your board exams. So let's join. So we are going to start metals and non-metals part 2. So in this video we will discuss about the metals react with acids. When metals react with acids they give salt एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी मेटल ना एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है? इट गिव राइज टू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल Na plus HCl give rise to NaCl plus H2, it is a hydrogen gas. So hydrogen gas is not evolved when metal react with the nitric acid, it's exceptional case है ना। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ किस नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट क्यों नहीं होती? बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इट गिव्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डोनेट करता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर फॉर्म हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। देखो यहाँ आंसर है इसका, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी बट क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड क्यों ऑक्सीजन छोड़ेगा? बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट, बट मैग्नीशियम मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, ठीक है ना। डाइल्यूट मीन्स जिसमें ज़्यादा मात्रा पानी की होगी, ठीक है ना। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या इवॉल्व करते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया जी रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती है? एसिड के साथ रिएक्शन कौन सी ज़्यादा करती है? मैग्नीशियम करती है, उससे कम एल्युमिनियम करती है, उसके कम जिंक करता है, उससे कम भी जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो क्या है? फेरस है, आयरन है, सबसे कम कॉपर है। तो कॉपर तो कहते हैं कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं बनती। तो उसके बाद आ गया आपका एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया? क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर, किसका? 2 एसिड्स का मिक्सचर होता है। एक तो HCl होता है, एक HNO3 होता है, ठीक है ना। तो HCl की जो मात्रा होती है, कंसनट्रेशन होती है, जो रेशियो होती है वो 3 होती है। दूसरे की नाइट्रिक एसिड की कितनी होती है? वो 1 होती है। तो नोट कर लेना, जेकर HCl 3 लीटर होगा तो नाइट्रिक एसिड 1 लीटर होगा, तो उसे हम एक्वारेजिया बोलेंगे। तो जो एक्वारेजिया है वो क्या है? क्रोजिव है, क्रोजिव, हाईली क्रोजिव है। मतलब क्या है कि किसी भी मेटल को डिजॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंड एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है ना। देखो गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, पर इनको भी ये मतलब क्या कर देता है? डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो स्ट्रॉन्ग कोरोसिव होता है, ये स्ट्रॉन्गली कोरोसिव होता है। अब जी नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे? वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। यार आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें आयन्स होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है ना। इनमें ये बॉन्ड बन गया, ये आयनिक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। इसे कटायन बोलेंगे, इसे एनायन बोलेंगे। इनमें जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो इन बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप देखो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। आप देखो आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। तो आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया आपको, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जहाँ बॉन्ड है तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये मतलब कौन सा बॉन्ड है इनमें? तो ये आयनिक बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड कौन सा है? NaCl कंपाउंड कौन सा है? ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो क्यों बॉन्ड बनते हैं, कैसे? देखो फॉर एग्जांपल Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो हमें लिखेंगे इसे 281। तो क्लोरीन
क्लोरीन का कितना होता है 17, इसे हम लिखेंगे 287। अब क्या है कि बोथ वांट्स टू कंप्लीट देयर 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल, अपनी वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो अब क्या करेगा जी, अपने आप के आपका क्या करेगा ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो अब ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं करेगा, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट तो जेकर करेगा तो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है ना। तो इसके पास क्या हो गया 288 हो गया, ठीक है ना। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट गेन नेगेटिव चार्ज, इस के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम ने, यहाँ देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव हो गया। तो इसमें जो बॉन्ड बन गया वो कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये तो था मतलब रिएक्शन बिटवीन द metals and non-metal, because sodium is the metal and chlorine is the non-metal। अब देखो जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड क्या होंगे ये। अब देखो आपके घर में ना नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर सॉलिड हार्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज अनायन। देखो इनमें नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस के कारण इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है अट्रैक्शन की, strong force of attraction is present between Na positive and Cl, due to that they are hard and occurs in solid state, इसलिए ये solid state में अकर करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब देखो इनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की बात करते हैं। अब ये आयनिक बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट टू ब्रेक द बॉन्ड, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी फिर ही वो मेल्ट होंगे, ठीक है ना, फिर ही वो बॉयल होंगे, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इनको मेल्ट करने के लिए, ब्रेक बॉन्ड, जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये आमतौर पे पानी में तो मतलब ये मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल में ये डिज़ोल्व नहीं होते, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है। और दूसरा आ गया आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। अब देखो आयनिक कंपाउंड जब डिज़ोल्व स्टेट में होंगे, मतलब देखो नमक है ना, नमक जब नमक पानी में आप डिज़ोल्व कर लोगे तो उसमें से करंट पास होगा, अदरवाइज़ नमक में से करंट पास नहीं होगा। तो डिज़ोल्व स्टेट में ये करंट पास करते हैं और सॉलिड स्टेट में ये पास नहीं करते। कारण क्या होता है इनका, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस होते हैं ना जो, वो फ्री टू मूव नहीं होते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर बॉन्डेड विद वन अनदर, है ना। कटायंस एंड अनायंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होने के कारण फ्री नहीं होते, तो चार्ज उनमें से वो चार्ज को लेकर मूव नहीं करेंगे, है ना। तो फिर क्या है कि जब वो वाटर में डिज़ोल्व कर जाएंगे तो उनके जो चार्ज, मतलब उनके जो आयंस हैं वो फ्रीली टू मूव हो जाएंगे, दे कैन कैरी द चार्ज, दैट्स वाई दे बिकम ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए डिज़ोल्व्ड स्टेट एंड नॉट इन ए बॉन्डेड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। तो नेक्स्ट आपका है गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।